एक बार ये बताइएगा कि मतलब ये क्या मैथ का क्या सीन है, फिर मैथ में क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं किए, क्या हुआ क्या मैथ में, अपने अपने से क्या लग रहा है कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे मैथ को? जेन्युइन बताऊं तो मैं क्वेश्चंस उतना सॉल्व नहीं करता हूँ। मतलब जैसे उसके सेक्शन होता है ना हमारे कोचिंग के अंदर की, एक बेसिक सेक्शन हो गया क्वेश्चन का, फिर थोड़ा मॉडरेट होता है, फिर जेई मेंस होता है, फिर एडवांस होता है, फिर एक उससे भी अच्छे क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको O2 कहते हैं। अच्छा। तो ये जब होता है तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि जो जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल होता है सब बन जाते हैं, इंटरमीडिएट ही बन जाता है, और मेंस का भी क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाता है। लेकिन जब आती है बात में, जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन O2 वाले आते हैं ना, तो ट्राई करता हूँ लेकिन बनता नहीं, फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे मेरा लंबा बैकलॉग है। चलिए, तो आज चर्चा करते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। ठीक है, आपका मतलब स्कोर तो बढ़ा ही है। स्कोर बढ़ा भी इसलिए है क्योंकि आपका हल्का कहे थे मतलब पिछला एक दो तो वो भी चल रहा था कि आपका पेपर भी आसान गया था, और ठीक है आपने इम्प्रूवमेंट करा है, दिख रहा है वो चीज। ठीक है, तो आते हैं इसी पे, मैथ का क्या करा जाए। वही है, आप गलती आपको पता है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और आपका ऐप पे देख रहे थे इनकंसिस्टेंट भी हो। आपके अपने ऐप पे है अभी इंटरेक्टिव स्टडी टाइमर, आप उस पर थ्रू भी जा सकते हो वेबसाइट पे, studyhack.in पे है अपने पे कि इंटरेक्टिव स्टडी टाइमर है। आप उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट करो। मैथ्स के लिए आपको 8 मिनट दे रहे हैं पर क्वेश्चन के लिए, तो आई गेस उतना इनफ होगा आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? मतलब किसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो 8 मिनट में पता चल जाएगा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो उसको पता तो चल ही जाएगा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप 8 मिनट में नहीं कर पा रहे हो मैथ्स का, समझ जाओ कि आगे भी नहीं कर पाओगे जनरली। हाँ ये तो है, मतलब ये तो मतलब मैं समझ गया एग्जाम देने के बाद कि जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में क्लिक नहीं होता है तो उसके आप फालतू का दिमाग लगाओ, तो इससे बढ़िया आप आगे जाओ। ठीक है, तो आप एग्जाम का भी ठीक ठीक चीज समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, आपका मेन काम है आपके मैथ्स पे अभी करना। आपका हुआ क्या है कि आपको मैंने फिजिक्स बताया, आपने फिजिक्स पे करा। मैथ केमिस्ट्री आपका बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि भाई अगर मान लो फिजिक्स में आप 60 ला रहे हो, सेम अगर मैथ और केमिस्ट्री में ला दिया आपको, सही है भाई, हो गया। 98 99 के लमसम पहुंच गया आप, समझ रहे हो? हम्म। तो तीन में अगर 60 60 ला दिए तो मैटर ही क्लोज है वहीं पे। लेकिन आपका अभी ये है नहीं। आपका क्या है कि भाई फिजिक्स में तो ठीक है 60 आ रहा है, बाकी किसी में 20 आ रहा है, किसी में 22 आ रहा है, तो काम का तो है नहीं है। चलिए, करना क्या है ये बताता हूँ कि टाइम आप इक्वली दो। ठीक है, फिजिक्स का बताया आपने, फिजिक्स पे टाइम दिया, फिजिक्स इंप्रूव हुआ, ठीक है। दूसरे को भी तो इंप्रूव करना है, समझ रहे हो? लेकिन लेकिन वही ना है, जैसे कि अब क्या होता है ना कि फिजिक्स में ना, आप एक चीज गौर करिएगा कि जो फिजिक्स होता है, हम्म। क्वेश्चन टफ आता है ना, तो मेरे को रिलेटिव समझ में नहीं आता था। तो मैंने उस पे क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस बनाए, मैंने प्रैक्टिस किया मैंने। तो जब मुझे नहीं बनता था क्वेश्चन, तो ऐसा हम्म। नहीं लगता कि मुझे मतलब कि बोर हो रहा हूँ, फिर इसको छोड़ कर फेंक दूं, या फिर इसको चेंज हटाओ, अब नहीं बनाऊंगा इसको। ठीक है। उसमें क्या होता था कि आदमी को लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ तो आदमी कर रहा है, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो उसके अंदर आ रही है। और ठीक है। तो वो जो इंगेजमेंट बना रहता था, लेकिन ये ऐसा मैथ के साथ नहीं होता है। जब मैं मैथ में O2 लेकर बैठता हूँ, एडवांस लेकर बैठता हूँ, एक क्वेश्चन बनाया नहीं बना, 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, 20 मिनट दिया, नहीं बना, दिमाग खराब हुआ, बंद करके रख दिया। ठीक है, तो ये है आपका मेन इशू क्या, कि भाई तो मैथ के इससे क्वेश्चन, हाँ, मैथ हाँ, के इससे क्वेश्चन क्या को आपने मैसेज। टाइम दिया, हाँ, और उस हाँ, टाइम में वो बना नहीं, आपने क्या करा, सीधा उसको बंद करा, खत्म। हाँ। और वहीं जब फिजिक्स में जब नहीं बनता है तो आदमी बोलता है कि इसको तो क्यों नहीं बन रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, इसमें ये लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ, दोस्त से बात किया, उसको ऐसे ऐसे किया, उसमें तो उसमें मजा आता है। तो जो क्वेश्चन उसमें नहीं बनता वो बना लेते हैं कैसे भी करके। ठीक है, मैथ में आपका चल रहा है अभी सीक्वेंसिंग सीरीज, हम्म। सीक्वेंसिंग सीरीज, ठीक है। ओके, तो देखिए, करना क्या है ये बताता हूँ, आपको ही करना है, तो समझ रहे हैं ना, करना तो आपको ही बताता हूँ मैं बस, ठीक है। हम्म। चलिए, तो चर्चा करते हैं इस पे कि भाई मैथ अभी अब क्या कर सकते हैं। अभी अपने पास क्या है कि सीक्वेंस सीरीज चैप्टर अच्छा है, क्योंकि काम का चैप्टर है, समझ रहे हो? यहाँ से मेंस तक सब जगह तक ये चैप्टर पहुंच जाएगा, मतलब हाँ, कहीं ना हाँ। आना तो है ही क्वेश्चन इससे। ये कंफर्म रखना, आप जाके जेई मेंस उल्टा लेना, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है चैप्टर, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। हाँ, तो अभी हम चर्चा करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, आप अभी अब जहां तक पहुंच गए, ठीक है,
अब देखो यही है कि भाई अपने पास अब इनफ टाइम तो है नहीं कि भाई पूरा एक एक क्वेश्चन अभी सबका करते चले, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैथ में मेनली क्या है ना, आपको पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि भाई हाँ ये है पैटर्न, अगर मिल गया तो खत्म है बात, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉस का फॉर्मूला आएगा चाहे साइन का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आता होगा, आएगा एक फॉर्मूला आता है उसका, ठीक है। तो अब साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा ऐसे करके एन थीटा चला जाता है, और उसमें आपको थीटा दिखता नहीं है, हम थीटा बोल रहे हैं तो आपको लगा टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा, वहाँ साइन 15 रहेगा, फिर उसके बगल में साइन 60 आ जाएगा, उसके बगल में जाएगा तो कहीं पे 45 भी रहेगा, तो वहां पे पेयर बनाना होता है, ये सब करना होता है। तो कब आएगा, करने से ही आएगा अपने पास, हाँ हाँ, करोगे कैसे, प्रैक्टिस करने से, बार बार बनाने से। बार बार बनाना से। अब देखो अपन वही कर सकते हैं, देखो अभी अपने पास और कोई प्लान नहीं है, करना पड़ेगा, करना तो आपको ही है, ये भी क्लियर है, हम्म, ठीक है। अब बताते हैं करना क्या है, वही स्टडी टाइमर पे जाओ, क्वेश्चन नंबर लगाओ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देखो देखो आपके पास दिक्कत क्या हो रहा है, आप दो क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है भाई क्या कर रहे हैं चलो हटाओ, नहीं नहीं करना ना भाई, तीनों को सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर बहुत बुरा फंसते हैं इस चीज में, पूरा प्रायर एक्सपीरियंस है मेरा, समझो इस चीज का, बहुत बुरा फंसोगे इसमें, एक सब्जेक्ट में नहीं नंबर आएगा बहुत बुरा फंस जाओगे, समझ रहे हो। मात्र एक सब्जेक्ट बाद बाकी दोनों घींच कर, अकेला मैथ ऐसा है, अगर मैथ में आप 40 भी पार कर गए ना, समझ रहे हो, तो कट ऑफ आपका 98 99 के पास चला जाता है, अगर जेई मेंस का देखोगे मेंस के लेवल पे। अगर 40 नंबर से ज्यादा है तो आपका असली में मेंस मैथ में परसेंटाइल देखना, उसमें 98 99 का लगभग परसेंटाइल मैथ का रहेगा। वहीं अगर फिजिक्स में 98 99 लाना है, आपको 95 के आसपास जाना पड़ेगा, 94 95, तब जाके 99 परसेंटाइल पर पहुंचता है फिजिक्स का। तो मैथ रिलेटिवली इजी है, समझो इस चीज को, मैथ में क्योंकि हमको 100 में 100 स्कोर करना ही नहीं है, अपना जहाँ पे जो अपना टारगेट है वो 40 पार भी अपने को ठीक ठीक मिल रहा है। अगर अपना 40 44 45 50 के लमसम ला रहे हैं अगर मैथ में, ये नहीं कहूंगा कि इतना ही लाओ, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, आप अभी आप बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है। ये नहीं कहूंगा कि इतना ही लाओ, लेकिन करना तो पड़ेगा इसको, काम करना क्या है, वही इंटरेक्टिव स्टडी टाइमर पे जाओ, टाइम लगाओ कि हाँ भाई मेरे को 20 क्वेश्चन करने में, 20 क्वेश्चन के लिए लगाए, वो खुद 120 20 इंटू 8 करके दे देगा, 20 8 कितना होता है 160 मिनट, अब जितना देख लो यार, 2 घंटा कुछ मिनट का आपको टाइमर दे दिया हुआ, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम दे दिया। अब उससे पहले वो 1 घंटा का टाइम देगा आपको रीजनिंग के लिए, क्या करो कि सिक्वेंस सीरीज का पिछला 4 5 10 पन्ना उल्टाओ, देखो कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है इसके अंदर। अब मेनली यही देखना होता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि भाई देखो फॉर्मूला देख लिए बढ़िया से, उसका एक बार एप्लीकेशन देख लिए कहाँ पे वो सर अप्लाई करवाए, बस देखना है हाथ से कि हाँ भाई ये फॉर्मूला ये एप्लीकेशन, उतना ही करते करते 1 घंटा आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन पे बैठो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को उससे कनेक्ट करने का जो पीछे करके देख के आए, अगर कनेक्ट हो गया क्वेश्चन खत्म, समझ गए। समझ गया समझ गया। तो मुझे वही करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कुछ ना कुछ जो फिजिक्स के साथ करता हूँ, बस उधर से मिलाया, इधर से मिलाया, वैसे मिलाया, वो किया, उसको क्योंकि वैसे किया, देखो भागना कुछ नहीं है। कुछ भी चीज ना एट रैंडम आपके पास नहीं उठ के आएगा कि हाँ भाई कुछ फ्रीक्वेंसी पर कोई रैंडम सा कोई इंटीग्रेशन क्वेश्चन ना, रिलेटेड वहां से होगा। अगर वहां पे आपको साइन कॉस एंड साइन कॉस का मिल जाता है ना, एक फॉर्मूला भी आता है, मुझे नहीं याद है, कुछ माफ कर दो, ठीक है, लेकिन हाँ साइन का भी फॉर्मूला आता है कि साइन एन थीटा करके कुछ आता है, समझ रहे हो, तो मतलब एन हाँ, टर्म समझ का गया। साइन के अंदर एन टर्म का ना एडिशन करके आता है ऐसा। तो उसमें क्या है कि भाई अगर आप जब तक, अब देखो आप वो देखो, आप सोचे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आगे छोड़ देते हैं, सीधा सीधा छोड़ने पे तो ऐसे ही खत्म है आपको बात, समझ रहे हो। हाँ, बस समझ रहा हूँ मैं। अभी अभी आप क्वेश्चन में हो, अभी आप बुक पे हो, बुक सॉल्व कर रहे हो, तो बुक में तो कम से कम वही का क्वेश्चन होगा, समझो। अभी अगर आपका अभी से ये आदत लगा ना कि भाई बुक में देखे एक दो क्वेश्चन के अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, भाई पेपर में बहुत खराब हाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये तो पता है ना कम से कम सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है, वहां पे पता नहीं था सेकंड हाँ, सीरीज का है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का है। वहां पे आप देखोगे बात हाँ सही साइन है। कॉस टेन है चल रहा है, वहां है क्या कि बस वहां पे एंगल एंगल मिलाना 90 माइनस थीटा थीटा मिलाना है, आंसर खत्म है वहां पर। लेकिन आपका क्या होगा कि आप वहां देखिए कॉस साइन, आपको लगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक का है, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस किए नहीं हो, यहाँ पे आप वो क्वेश्चन किए नहीं हो, तो वहां पे भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सिंपल है। वहां पे आप पता ही नहीं कर पाओगे किस चैप्टर का है, समझ रहे हो। हम्म। आपको चैप्टर तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई हम कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं, तब हमको ये भी पता चला कि कहाँ से, आपको वहां पे चैप्टर ही पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये सामने वाला। आई होप ये क्लियर है, हाँ, समझ तो आ रहा है ये वाला। ठीक है। करना क्या है, स्टडी हाइक पे जाना है, ठीक है, हाँ, स्टडी स्टडी हाइक हाइक पे से जाना पूरा है, क्वेश्चन से। टाइम शेड्यूल करो क्वेश्चन के लिए, कितना क्वेश्चन नंबर दो, टाइम शेड्यूल होगा,
हर एक क्वेश्चन को टाइम दो। माने नहीं बना, पहला नहीं बना, छोड़ो कोई ना, 8 मिनट टाइम देंगे, 8 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं देंगे, समझ रहे हो? लग रहा है कि 8 मिनट बाद हाँ भाई बन रहा, बोला अच्छा चलो खत्म करने के बाद फिर वापस आएंगे इसको, अभी नहीं देंगे इसको, 1 मिनट टाइम नहीं देंगे अभी, ठीक है? समझ गया मैं। इससे होगा क्या ये समझो आप देखना कि मतलब आप बोल रहे हो O2 का ना, इससे पहले बोले थे S1 का, S1 जो है या O1 जो है आपका इजी है। O2 में क्या है, इसी काल का अपग्रेडेड वर्जन है। जब आप O1 पूरा करके O2 पे जाओगे, समझ रहे हो, और उसका हर एक क्वेश्चन देखोगे, कहीं ना कहीं आपको क्लिक होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम कर जाएंगे। हल्का भी आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई कम से कम पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन। अभी आप क्या कर रहे हो कि आप जा रहे हो, देख रहे हो, हाँ 1-2 क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ दे रहे हो, समझ रहे हो? करना क्या है आपको, इंटरेक्टिव स्टडी टाइमर है अपने पास, ओके, इंटरेक्टिव स्टडी टाइमर है अपने पास, जाओ क्वेश्चन लगाओ, मतलब टाइम सेट करो कि हाँ भाई हमको 10 क्वेश्चन करना है, वो खुद टाइम सेट करके देगा कि 80 मिनट में होना है, 80 मिनट टाइम दे दिया वो। अब उस जितना टाइम मिनट में टाइम आपको दिया वो उतना मिनट आप उसके सामने आप लेके क्वेश्चन बैठे रहो, कुछ भी हो। देखो होगा क्या, मैक्सिमम क्या होना ये बताता हूँ। आप गए, आप बनाना स्टार्ट किए, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, नींद लगने लगेगा, बहुत मैक्सिमम यही होता है। क्या मन करेगा फोन देख लें, हाँ ठीक है, मैक्सिमम होता यही है कि भाई या तो मन करेगा फोन देख लिया तो नींद आने लग जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, हल्का देर अपने आप को शांत रखो, नहीं बनाना तो है, यहाँ चल रहा है टाइमर, बनाना तो है, बस उसके बाद बनाते रहो। टाइमर जब तक खत्म ना हो तब तक बनाना तो है। हर एक क्वेश्चन कम से कम अगर हम पढ़ भी लाएंगे ना, सर अगर डिस्कशन करवाएंगे तो आधा ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा उसका। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पढ़ ही के नहीं गए हैं, समझ रहे हो, कुछ नहीं समझ में आना, कुछ नहीं आने वाला। बस वहां सर पे को आपको बस ऐसे वहां पे आपको लगेगा कि जल्दी खत्म हो, जल्दी जाना है घर पे, ऐसा